अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद अली और आपके साथ हाजिर हूं अपने चैनल लर्न एडोब सीसी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे साटिन। तो ये ब्लेंडिंग मोड के अंदर इनर ग्लो के बाद जो हमारे पास एक ऑप्शन आती है साटिन की, उस पर हम बात करेंगे। तो साटिन दोस्तों एक कपड़े का नाम है जो इंतहाई चमकदार होता है, सिल्की कपड़ा जिसको हम बोलते हैं। वो उसका स्टाइल जो है वो हम अपने किसी भी इमेज पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि साटिन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। आइए दोस्तों आज हम बात करेंगे साटिन पर। साटिन ब्लेंडिंग मोड का एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन है हमारे सामने और मैं ओपन करता हूं सबसे पहले एडोब फोटोशॉप और इसमें एक नई फाइल जो है वो उसको मैं ओपन करता हूं कंट्रोल N के साथ। और ये 5x7 की जो हमारे सामने फाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों इसमें हम किसी भी कलर पे साटिन पे बात कर सकते हैं, कोई भी कलर हम इस पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे कोई कलर जो है यहाँ से चलिए ये ग्रीन कलर जो है यही हम रहने देते हैं और इस पे मैं ऑल्ट बैक स्पेस के साथ इस हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है इस पे हम इसको अप्लाई करते हैं। और इसके बाद मैं लेता हूं एक नई लेयर लेने के बाद मैं यहां से इसको मजीद बल्कि इसको थोड़ा सा इस लेयर को मैं थोड़ा सा पहले डार्क कर लेता हूं ताकि इसकी तफसीर जो है वो हमें पूरी की पूरी नजर आती रहे। और ये दोस्तों इसको थोड़ा सा हम कंट्रास्ट कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक ग्रीन कलर की जो है फाइल जो है ये ओपन हो चुकी है और इसमें मैं ये कुछ ड्रॉ करता हूं नई लेयर में, ये लाइट कलर। तो इसको ब्रश को थोड़ा सा छोटा करते हैं और ये देखिए मैं इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई जो है ना वो तरतीब वो नहीं है, बस मैंने इसको एक हाईलाइट जो है वो दे दी है। तो दोस्तों इसको जब हम सबसे पहले बात करते हैं कि साटिन किस चीज को कहते हैं, तो साटिन एक सिंबल है चमक का। तो एक कपड़ा होता है दोस्तों साटिन, तो उसको हम पंजाबी में सांटल भी बोलते थे। तो वो इतना मुलायम, नरम और इतना सरकीला कपड़ा होता है कि उसको पकड़ते हैं तो वो हाथ से सरकता है, वो इतना मुलायम होता है। और जब उसके किसी रोशनी के अंदर उसको हम रखते हैं तो वो उसकी सलवट जो बनती है वो बहुत खूबसूरत लगती है और उसकी चमक जो है बहुत शानदार हमारे सामने आती है। तो वही तासुर आज हम एडोब फोटोशॉप में अपनी फाइल को देंगे और देखेंगे कि उसका टेक्सचर जो है दोस्तों मैंने वैसे तो एक डाउनलोड कर रखा है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसा तासुर कि जैसा एक साटिन का कपड़ा होता है वैसा तासुर हम इसमें आज बनाएंगे एडोब फोटोशॉप में। तो ये मैंने एडोब फोटोशॉप ओपन किया और इसमें यहाँ पे मैं इस लेयर पे, नई लेयर पे एक फिल्टर देता हूं क्योंकि ये बिल्कुल सीधी सी लाइनें हैं। अगर हम यहाँ पे काम करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मजीद खूबसूरती पैदा करने के लिए मैं इसमें कोई डिस्टॉर्ट का फिल्टर जो है वो इस्तेमाल करता हूं। तो ये मैं हम ट्विल भी कर सकते हैं, वेव भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं, कोई भी फिल्टर हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वेव को इसके अंदर अप्लाई करता हूं। तो देखिए ये मैंने जो सीधी लाइनें दी थी तो वेव में आकर वो एक लहरों की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गई हैं और इन लहरों को हम छोटा बड़ा वो हम अपने डिजाइन के हिसाब से हम इनको कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर मुख्तलिफ सलवटें बन गई हैं और वो एक तासुर जो है वेव का वो आ गया है। तो इसके अंदर अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं इस लेयर पे और ये हमारे सामने हमारा लेयर स्टाइल जो है ये ओपन हो चुका है। और इसमें पिछली वीडियो में हमने इनर ग्लो पे बात की थी, तो इस दफा हम आज बात करनी है साटिन पे। जैसे ही मैं दोस्तों क्लिक करता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए कि क्या खूबसूरत एक सलवट का जो एक हमारा तासुर है ये कितने खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने अपीयर हुआ है। इसके डिस्टेंस को हम ये देखिए कम
या ज्यादा कर सकते हैं, इसके साइज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, और इसको कोई भी अंदाज हम दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं अगर इसको कंट्रोल को इस सिंपल कंट्रोल करता हूं तो ये तासुर हमारे सामने है, और इसको हम डिस्टेंस कमी बेशी करके इसको मुख्तलिफ अंदाज दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कंट्रोल को चेंज करते हैं तो इस लिहाज से भी इसमें मज़ीद खूबसूरती हम पैदा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मुख्तलिफ कंट्रोल और इनकी मुख्तलिफ सेटिंग्स जो है वो हम इनको अप्लाई करके हमने अपने काम में खूबसूरती से इजाफा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अगर मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ, इन्वर्ट करने से बिल्कुल ये ऑपोजिट जैसे नेगेटिव होता है वैसे हो जाएगा कि जो चीज़ चमक रही थी वो अब डार्क हो गई है, और जो चीज़ डार्क थी वो अब चमकना शुरू हो गई है। तो इसको इन्वर्ट को मैं बंद करता हूं। तो एंटी अलाइज का आपको पता है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें खासी इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस जो है वो मिलती है। अगर इसको बंद करते हैं तो बज़ाहिर तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम अपनी फाइल को बड़ा करेंगे तो कमोबेश थोड़ा सा हमें महसूस जरूर होता है। तो इसको हम ऑन रखते हैं। तो ये इसका एंगल जो है, इसके एंगल को हम जिस तरह दिल चाहे हम इसको अपने लिहाज से इसको कर सकते हैं, और यहाँ से पकड़कर यहाँ से भी हम अपने माउस के साथ इसको अपने एंगल को और डिस्टेंस को, ये देखिए जब हम इसको ये एंगल भी चेंज हो रहा है और इसका डिस्टेंस भी, यहाँ देखिए आप कि वो भी चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे हम अपने लिहाज से रखना चाहते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखना चाहते हैं, तो हम उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑपेसिटी मैंने आपको पहले बता दी है कि ये ऑपेसिटी को जब हम ज्यादा करेंगे तो इसकी शेड जो है वो ज्यादा कंट्रास्टी से हमारे सामने वो अपीयर होगी। और ये है ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड पे हम पहले बात कर चुके हैं, और ब्लेंडिंग मोड अगर हम चेंज करते हैं, ये देखिए एरो की से, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ये ब्लू इसका दायरा हो गया है, और इसको जब मैं एरो की से, ये देखिए ये डिसॉल्व का है एक तासुर, और ये क्या बहुत खूबसूरत एक तासुर जो है डार्कन से हमारे सामने आया है। और इसको जब हम चेंज करते हैं तो जो भी ब्लेंडिंग मोड वो हम इस पे इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से हमारा ये जो इमेज है वो उस तरीके से ढल जाएगा। तो इसको मैं हम नॉर्मल पर रखते हैं। तो इसके बाद ये हमारा ये जो कलर है, ये कलर, ये दोस्तों ये जो डार्कनेस आ रही है ये हमारी इस कलर की वजह से आ रही है। अगर हम अपने इस शेडो को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसके अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी कलर का शेड हम यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं येलो शेड लेना चाहता हूँ तो ये येलो कर दिया, और इसको अगर मैं जितना डार्क करता जाऊंगा उतनी ज्यादा खूबसूरती पैदा होती जाएगी। और उस पर जो ये देखिए ये बहुत ज्यादा ये शेडो नहीं रही, अब ये हाईलाइट हो गई है। जब हम इसको डार्क करेंगे तो ये शेडो के तौर पे हमारे सामने आ जाएगी। और अगर मैं इसको, चूंकि शेड हमेशा हमें ब्लैक में खूबसूरत लगती है, तो इसको हम ब्लैक रखेंगे, और इसको ब्लेंड ऑपेसिटी के साथ इसको ग्रे भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम इसको ऑपेसिटी कम करेंगे तो ये ग्रे शक्ल इख्तियार करता जाएगा, और जितना हम इसको कंट्रास्ट और डार्क रखना चाहते हैं वो दोस्तों हम रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बिल्कुल मुख्तसर मौजू था, तो इस पे हमने बात कर ली है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कलर ओवरले पे। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आपने देखा कि साटिन का इस्तेमाल करके हम अपने किसी भी फाइल में एक खूबसूरत इजाफा कर सकते हैं, और उसको एक सिल्क का जो अंदाज है वो हम दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।